भगवान शंकर की नगरी कही जाने वाली काशी के राजा हैं बाबा विश्वनाथ। साथ ही काल भैरव को इस शहर का कोतवाल कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की ही मर्जी चलती है और वह पूरे शहर की व्यवस्था देखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों के बीच यह मान्यता है कि यहाँ मंदिर के पास एक कोतवाली भी है और काल भैरव स्वयं उस कोतवाली का निरीक्षण करते हैं। कैसे बने काल भैरव बाबा काशी के कोतवाल। आज हम आपको काल भैरव के काशी में स्थापित होने के पीछे की कहानी सुनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका डीप वॉइस स्टोरी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं का नाम लिया। इस दौरान ब्रह्मा जी की वाणी अहंकार युक्त थी, जिससे विष्णु जी क्रोधित हो गए। तब वे दोनों अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए क्रमशः चारों वेदों के पास गए। सभी ने उनको बताया कि भगवान शिव ही सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं। चारों वेदों का उत्तर सुनकर ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की बातों से उन्हें क्रोध आ गया और उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी कारण काल भैरव को शिव का अंश कहा जाता है। काल भैरव ने शिव जी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया। अब यह मुख उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। तब शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने भैरव से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों में भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। उनके जाते ही शिवजी की प्रेरणा से एक कन्या प्रकट हुई, एक तेजस्वी कन्या जो अपनी लंबी जीभ से कटोरे में रक्त पान कर रही थी। यह कन्या और कोई नहीं, ब्रह्म हत्या थी। इसे शिवजी ने ही भैरव के पीछे छोड़ दिया था। शिवजी के कहे अनुसार भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोक की यात्रा कर रहे थे और वह कन्या भी उनका पीछा कर रही थी। फिर एक दिन जैसे ही भैरव बाबा ने काशी में प्रवेश किया, कन्या पीछे छूट गई और शिवजी के आदेशानुसार काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी शिव नगरी है। यहाँ बाबा विश्वनाथ के रूप में नगर के राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काल भैरव के पाप से मुक्त होते ही वहाँ शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव के काल भैरव अवतार लेने की एक कथा और प्रचलित है। उस कथा के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। इससे राजा दक्ष काफी क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शिव के अपमान के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पुत्री सती और जामाता भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब इस बात का पता चला सती को, तो वे भगवान शिव से उस यज्ञ में चलने का आग्रह करने लगी, लेकिन भगवान शिव ने उनको काफी समझाया कि बिना निमंत्रण वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। वे यज्ञ में पहुंच गई, जहां पर राजा दक्ष ने उनके पति महादेव का अपमान किया। इससे आहत होकर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। त्रिकालदर्शी भगवान शिव ये देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। तब उन्होंने अपने भैरव अवतार की रचना की, जिन्होंने यज्ञ स्थल पर जाकर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर भगवान शिव भी यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। उनके शरीर के अंग धरती पर जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ वहाँ पर माता की शक्तिपीठ बने। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव अवतार में भगवान शिव उन शक्तिपीठों की आज भी रक्षा करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।